मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे थे, तो आज भी हम जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ही कर रहे हैं। इसमें आज मैं कुछ नए कंसेप्ट भी बताऊंगा। बेसिकली वो वाले कंसेप्ट जिसके अंदर एक फिगर दूसरी फिगर के अंदर इंस्क्राइब होती है, ये कंसेप्ट अगर हमारे हो जाते हैं देन हम मैक्सिमा मिनिमा को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो कि बेस्ड ऑन बेसिकली जो आज मैं कराऊंगा वो इंस्क्राइब फिगर्स के बारे में कराऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो ये फिगर्स हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट लेकर चलूंगा कि हमारा जो इंस्क्राइब का कंसेप्ट है वो किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो जितने भी केसेस हमारे अराइज हो सकते हैं वो सारे केसेस मैं वन बाय वन पहले डिस्कस करूंगा, देन विल डू द एग्जाम्पल। सो सबसे पहले सी मैंने जो सबसे पहले केस लिया है अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, वी आर नोन विद द सर्कल, सर्कल हमें पता है, उसके अंदर हमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। सी अगर मैं सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करता हूं, सी ये मेरा सर्कल है, इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करता हूं, तो वो रेक्टेंगल मेरा ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल मतलब नॉन सर्कल मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल हमें पता है, अगर मैं उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करता हूं तो वो रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो वेरी करेगी, कुछ भी हो सकती है, लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है, बट इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो जब भी हमारा एक रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो सर्कल हमें गिवन है, सर्कल का रेडियस हमें पता रहेगा, तो हम क्या करते हैं, सर्कल का जो रेडियस है लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो वेरी कर रही हैं, तो मैं रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है उनको लेकर चलता हूं से एक्स वाई, मैंने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स ले लिया और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वाई ले लिया। अब जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या चीज थी, गिवन। हमें गिवन क्या है, गिवन कंडीशन हमें क्या बताती है, एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कि हम यूज करते हैं अपने फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। सो सेम इज इन दिस केस, सी ये रेक्टेंगल है, दिस इज द डायमीटर, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरा डायमीटर बन गया, एंड दिस इज रेडियस, ये भी मेरा रेडियस होगा। तो एक ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब है वी हैव टू यूज दिस राइट ट्रायंगल, एंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, कंडीशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ऑलवेज वी हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप व्हेनेवर अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, हमें ये रिलेशनशिप यूज करना है। नेक्स्ट हमारा केस आता है अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। सिलेंडर अगर स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सी अगर सर्कल जो हमारा सिलेंडर है वो स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, तो जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस हमें नोन होगा, स्फीयर का रेडियस हमें पता है। अब सिलेंडर पतला भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लेंथ हाइट वगैरह उसकी वेरी करेगी। मतलब हमें सिर्फ क्या गिवन है, स्फीयर के अंदर हमने सिलेंडर इंस्क्राइब करा है, स्फीयर का जो रेडियस है वो फिक्स है, स्फीयर हमें गिवन है, बट जो हमारा सिलेंडर है उसकी जो डायमेंशंस है वो कुछ भी हो सकती है। सिलेंडर में 2 डायमेंशंस हमारी चलती हैं, एक हमारा रेडियस चलता है और एक उसकी हाइट चलती है, दो इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, बट जो डायमेंशंस हम यूज करते हैं सिलेंडर में ऑलवेज वी यूज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि यहां पर वेरी करेगी। सी मैं क्या करता हूं, जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है उसको मैं r से डिनोट कर देता हूं एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं h से डिनोट कर देता हूं, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर।
अब इसमें भी ये चीज ध्यान रखिए, जब भी स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब होगा तब भी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस ट्रायंगल। ये बड़े वाला ट्रायंगल हमें यूज करना है। सी ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, जैसे यहां पर केस बना था वैसे केस यहां पर बनेगा। ये आर है, ये हमारा आर हो जाएगा, मतलब ये जो चीज है ये हमारी क्या बन गई, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये हमारी हाइट है और ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो रिलेशनशिप हमारी आ गई, दिस इज 90 2r होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है हमारा डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 2r होल स्क्वायर। पाइथागोरस रिलेशन यूज कर रहे हैं, सो 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप। जैसे हमने यहां पर ये रिलेशनशिप यूज करना है, यहां पर हम रिलेशन क्या यूज करके चलेंगे, whenever a cylinder is inscribed in a sphere we have to use this relationship, that 4r square, where small r is the radius of the cylinder, h is the height of the cylinder and capital R is the radius of the sphere जिसके अंदर inscribed है। Here in this case small r is constant, here in this case capital R is constant, मतलब जो भी चीज हमें गिवन है वो हमारी कांस्टेंट चलेगी। तो ये रिलेशनशिप हमारी यूज होगी टू कन्वर्ट आवर फंक्शन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है, कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। कोन इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, स्फीयर गिवन है, मतलब कि स्फीयर का जो रेडियस है वो हमें गिवन है। रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया, राइट। कोन की डायमेंशन कुछ भी हो सकती है। सी कोन का एक हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। एक कोन की हाइट होगी, कोन की जो वर्टिकल हाइट है हम इसको वर्टिकल हाइट ले लेते हैं, मैंने यहां पर डिनोट कर दिया, इसके लिए भी मैं यूज कर दूंगा इसको। तो दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। कोन की एक स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट का भी मैं कोई यूज नहीं ले रहा बिकॉज वो यूज में नहीं आएगी। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये टोटल हाइट ऑफ द कोन इज h, इतना r है। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारी कितनी बचेगी, टोटल h में से ये r अगर हम माइनस कर दें, यानी कि h माइनस यानी कि h माइनस r, ये हमें पता चल गई इतना पार्ट सेंटर से कोन के बेस का, यानी कोन का जो सेंटर है उतनी हाइट हमें पता चल गई। सी ये 90 डिग्री है, ये हमें पता चल गया इतना, हमें ये पता है r और हमें ये पता है। ये देख लो यहां पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड होगा तो हमें, जैसे सिलेंडर में हम बड़े वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, इसमें भी हम राइट ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। स्फीयर एंड कोन के केस में ये ध्यान रखना है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करनी है। ये जो छोटे वाला हमारा ट्रायंगल है हमेशा इसके अंदर अप्लाई होगी। कैसे, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h माइनस आर होल स्क्वायर प्लस बेस आर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RH, कैपिटल आर हमारा कांस्टेंट है, h एंड स्मॉल r हमारे वेरिएबल है, प्लस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दैट h स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड माइनस 2RH इधर आकर प्लस 2RH हो गया, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH माइनस h स्क्वायर। हमें ये रिलेशनशिप यूज करना होगा जब भी स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट केस आता है, कोन के अंदर सिलेंडर। सी एक गिवन कोन है, कोन अगर हमें गिवन है मतलब कोन की डायमेंशन हमें पता होंगी, कोन का रेडियस हमें पता होगा,
कोन की हमें वर्टिकल हाइट पता होगी और कोन की स्लांट हाइट भी पता होगी, बिकॉज रेडियस और हाइट पता है तो स्लांट हाइट भी कांस्टेंट ही रहेगी। सी इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा कोन है, कोन गिवन है, कोन का जो रेडियस है वो मैं कैपिटल आर से ले लेता हूं एंड कोन की हाइट को मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं। मतलब मैं एक चीज और ध्यान में देने वाली है, जो गिवन वैल्यूज है मैं उनको कैपिटल से डिनोट करके चल रहा हूं और जो वेरिएबल वैल्यूज हैं उनको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करके चल रहा हूं। सी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इसी हाइट को मैं यूज कर लूंगा, बट आई कांट यूज दिस हाइट बिकॉज मैं जो पैटर्न यूज कर रहा हूं उसके अंदर मैं नॉन वैल्यूज को कैपिटल लेटर से डिनोट करके चल रहा हूं। यहां पर जो कोन था उसकी हाइट वेरिएबल थी, यहां पर कोन हमें गिवन है उसकी हाइट कांस्टेंट है, यानी कि कैपिटल एच ले लिया मैंने। अब जो सिलेंडर है वो तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैंने ये लिया, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी सिलेंडर बन सकता है। इसका मतलब जो सिलेंडर की जो डायमेंशंस है वो वेरी कर रही हैं, तो मैं सिलेंडर की डायमेंशंस को अज्यूम कर लेता हूं। सिलेंडर का जो रेडियस है उसको मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल आर से एंड सिलेंडर की हाइट को मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल एच से। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे अभी तक हमने इन 3 केसेस में पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है, बट इन केस ऑफ कोन एंड सिलेंडर वी हैव टू यूज द सिमिलैरिटी। हमें सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी। कैसे? सी अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं दिस इज 90 डिग्री, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं पूरे बड़े वाले की, दिस इज 90 डिग्री। सी इस छोटे वाले ट्रायंगल में और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ईच 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन हो गया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंड व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी साइड्स मैं प्रोपोर्शन में ले सकता हूं। किस तरीके से? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, इतनी, यहां से यहां तक। सी ये पूरी कितनी है, कैपिटल एच, इतनी क्या है, स्मॉल एच, तो मतलब ये हमारी किसके इक्वल हो गई, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन ये छोटे वाले की हाइट है प्रोपोर्शनल टू बड़े वाले की हाइट, बड़े वाले की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, इज इक्वल टू छोटे वाले की ये साइड आर है और बड़े वाले की ये साइड क्या है, कैपिटल आर है, यानी कि आर अपॉन आर। तो हम ये रिलेशनशिप यूज करके चलेंगे। इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो स्मॉल आर एंड स्मॉल एच है, तो उसके बीच में हम रिलेशनशिप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, h माइनस एच, सॉरी कैपिटल एच होगा ये, h माइनस एच इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, दिस आर इज कांस्टेंट, तो h अपॉन आर इंटू आर। मैं क्या करता हूं, स्मॉल एच को अगर सेपरेट कर लेता हूं, स्मॉल एच मेरा इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन आर इंटू आर। तो ये रिलेशनशिप मैं यूज करूंगा whenever a cylinder is inscribed in a given cone। given cone मतलब उसकी डायमेंशंस कोन की हमें गिवन है, सिलेंडर की वेरी कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो स्मॉल एच एंड स्मॉल आर है दे आर वेरिएबल which we will use to convert our function in one variable and here capital H and capital R are constant। तो ये है हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जो हम यूज करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा इंस्क्राइब में आ जाता है, दैट अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, a cylinder is inscribed in a sphere, cone is inscribed in a sphere, rectangle is inscribed in a circle। तो जब भी कोई अगर हमारा ऐसा केस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले जो केसेस हैं इनको कंसीडर करके चलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन इंस्क्राइब वाला नहीं है, इसके बाद हम इंस्क्राइब वाले क्वेश्चंस करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है एंड दिस क्वेश्चन इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड।
सीबीएसई बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन उठाकर वो दे देते हैं एग्जाम में। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एन ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से खुला हुआ है, with a square base is to be made out of a given quantity of sheet of area c square। मतलब मेरे पास क्या है, एक शीट है, whatever be the shape of the sheet, whether it is a rectangle, square, triangle or whatever irregular shape, मेरे पास एक शीट है, this is the sheet। इस शीट का मुझे एरिया पता है c square। मुझे क्या करना है, an open box with a square base is to be made out of the given quantity of sheet of area c square। मुझे एक ओपन बॉक्स फॉर्म करना है। सी हम एक ओपन बॉक्स फॉर्म करते हैं इससे, see this is the open box that has been made from the given quantity of sheet जिसका एरिया c स्क्वायर है। क्या बोला है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। हमें यह पता है कि जो बेस है वो स्क्वायर शेप है, बेस इज अ स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया बेस जो कि एक स्क्वायर शेप है, राइट। इट इज ओपन एट द टॉप बिकॉज ओपन बॉक्स है, मतलब कि यहां से इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। दिस इज एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, राइट। हमें अब अगर हम एक ओपन बॉक्स बनाते हैं, हमें ये कह दिया कि भाई बेस उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो भाई मेरी मर्जी है, मैं जो बेस है वो स्क्वायर लूंगा, लेकिन वो मैं 2 सेंटीमीटर का लूं, 4 सेंटीमीटर का लूं, वट एवर बी द डायमेंशन, मुझे स्क्वायर लेना है ना। कुछ भी मैं लेता हूं 2 सेंटीमीटर का, तुम लोग लेते हो 4 सेंटीमीटर का, कोई और लेता है 5 सेंटीमीटर का, बट इट शुड बी अ स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी मैं बॉक्स बना रहा हूं जिसका बेस स्क्वायर है, उसकी जो डायमेंशन है स्क्वायर की वो मुझे नोन नहीं है, इट इज अ वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जो डायमेंशन है स्क्वायर की साइड को मैं x लेट कर लेता हूं, ठीक। x मैंने लेट करा मतलब इट इज अ स्क्वायर। अब ओपन बॉक्स है, हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला। अब भाई अगर मैं सी स्क्वायर एरिया से, एक शीट से अगर मैं एक ओपन बॉक्स बनाता हूं, हो सकता है मेरा जो बेस है वो स्क्वायर है, वो बेस छोटा हो, मेरा बॉक्स लंबा हो सकता है किसी का बेस बड़ा हो, ज्यादा बड़ा बेस ले ले, वो इतना बेस ले ले तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि जो शीट है उसकी तो क्वांटिटी सेम रहेगी, उसका एरिया सी स्क्वायर है। मैं उसको काट पीट के एक बॉक्स बनाता हूं। मैंने क्या करा, मैंने छोटा इतना मैंने बेस लिया और हाइट इतनी ली, किसी और ने इतनी बेस ले लिया और हाइट इतनी ली, तो इसका मतलब ये वेरी कर रहा है। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द बॉक्स है वो भी यहां पर वेरी कर रही है। तो मैं क्या करता हूं, हाइट ऑफ द बॉक्स को h अज्यूम कर लेता हूं। तो क्या है, जो मैं वो बॉक्स बना रहा हूं विद अ स्क्वायर बेस, उसकी डायमेंशन जो है वो वेरी कर रही हैं, वो मैंने अज्यूम कर लिया, बेस साइड x का ले लिया और हाइट मैंने h ले ली। अब मुझे ये पता है कि यहां पर एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर। मतलब ये जो बॉक्स बना है वो इससे बना है, यानी यही शीट मैंने बॉक्स को बनाने में यूज करी है। दैट मीन्स जो बॉक्स का सरफेस एरिया है वो सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसका जो सरफेस एरिया है वो मेरा किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, जो कि हमें पता है सी स्क्वायर के इक्वल होगा। वैसे किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, एक तो ओपन है ऊपर से, मतलब कि हम कर्व सरफेस एरिया ले लें। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम, प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया x इंटू एक्स स्क्वायर बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, x प्लस एक्स इज 2x, 2x इंटू 2 4, यानी दिस इज 4x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। और ये बॉक्स किससे बना है, इस शीट से बना है जिसका एरिया सी स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको सी स्क्वायर के इक्वल पुट कर सकता हूं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मुझे गिवन है, दिस इज नोन टू अस, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, यानी कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। किसके वॉल्यूम को? बॉक्स के वॉल्यूम को। वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं बॉक्स का। वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एच। सो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब हमें क्या करना है? वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x दो जगह पर प्रेजेंट है, इजीली नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, h की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। h हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये वैल्यू मेरी आ गई किसकी? h की, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये वैल्यू h की मैं यूज करता हूं कहां पर? यहां पर। तो ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। इस एक x से x कैंसिल हो गया। से अब मैं फाइनल फंक्शन लिखता हूं। फाइनल फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा? vx इज इक्वल टू x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 4। ये मेरा आ गया फंक्शन। अब हमें क्या करना है? फंक्शन मेन चीज होती है, वन वेरिएबल में आ गया। अब आगे सेम प्रोसीजर, डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको डेरिवेटिव करते हैं। सी v डैश x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? v डैश x इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज। सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज सी स्क्वायर, बिकॉज एक्स का 1 हो जाएगा और सी स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट है, माइनस एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, v डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू सी अपॉन √3। ये हमारा क्या आ गया? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका यहीं पर कर लेते हैं। सी v डैश x हमारा ये है। अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, v डैश डैश x विल बी 1/4 एज इट इज। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x हो गया, दिस इज माइनस 6x। सी x मेरा कुछ भी हो, x तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पर नेगेटिव तो हो नहीं सकती। सो x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू मेरी हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। सो आई नो दैट दिस इज लेस देन 0, यानी v डैश डैश x इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, volume of the box is maximum when x is c by √3, x equal to c by √3। अब हमें क्या करना था क्वेश्चन के अंदर? हमें क्वेश्चन में we have to find the maximum volume, मैक्सिमम वॉल्यूम को हमें प्रूव करना है। वॉल्यूम के लिए हमने x फाइंड आउट कर लिया, x हमें पता चल गया। हम क्या करते हैं, सीधा हमें वॉल्यूम पता है जहां पे हमने वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। तो कहां हमने वन वेरिएबल में कन्वर्ट करा है? बिफोर डेरिवेटिव। जहां हमने डेरिवेटिव करा है उससे पहले वाली स्टेटमेंट पर आओ। डेरिवेटिव मैंने कहां करा है? यहां। इससे पहले वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है? ये। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को यूज करूंगा। मैं इसके अंदर x की वैल्यू प्लेस कर देता हूं। x की अगर मैं इसके अंदर वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरा जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू सी 1/4 सी स्क्वायर
इंटू एक्स इज सी अपॉन रूट 3 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा सी क्यूब रूट 3 का क्यूब हो जाएगा 3 रूट 3 सी। एलसीएम ले लेते हैं 3 रूट 3, दिस विल बी 1/4। 3 रूट 3 इज एलसीएम, क्या बचेगा 3 सी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्या बचा 3 सी क्यूब माइनस सी क्यूब इज 2 सी क्यूब, दिस इज 1/4 इंटू 2 सी क्यूब अपॉन 3 रूट 3, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज सी क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट। ये हमारा, हम देखें हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था सी क्यूब अपॉन 6 रूट 3 एंड हमारा आंसर क्या आया है सी क्यूब अपॉन 6 रूट 3 मीन्स आवर आंसर इज प्रूव्ड। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन इन ऑल जो हमने करा है सी। क्वेश्चन के अंदर हमें एक सी स्क्वायर क्वांटिटी गिवन थी, उससे हमने बॉक्स बना के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। मतलब एक हमारा सी, इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या गिवन है, एलिप्स गिवन है, हम एक एलिप्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सी हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, हमें क्या करना है मैक्सिमम एरिया निकालना है of isosceles triangle that can be inscribed in an ellipse x square by a square plus y square upon b square equal to 1। मतलब जो हमारा x का इंटरसेप्ट है, अगर हम अपना इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कंपेयर करते हैं x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, हमारा जो x का इंटरसेप्ट है वो क्या है a यूनिट, मतलब ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है a, 0 एंड y का इंटरसेप्ट इज b, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट भी पता चल गया 0, b। ये मेरा है एलिप्स। एलिप्स के अंदर हमें क्या करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायमेंशंस हमें नहीं पता, मैंने ऐसे ड्रॉ करा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एंड कंडीशन क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल की, दैट इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मैंने मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस का जो वर्टेक्स है एलिप्स का, वहां पर इसका वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स लाई कर रहा है। तो ट्रायंगल हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो ट्रायंगल है उसकी जो डायमेंशंस है वो वेरी कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल की डायमेंशंस को अज्यूम करके चलेंगे। हमें क्या करना है एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर हम अज्यूम कर लें t, 0, इस कोऑर्डिनेट को मैं अज्यूम कर लेता हूं t, 0, इस कोऑर्डिनेट को मैं अज्यूम कर लेता हूं t, 0। सी अगर ये t, 0 है तो जो मेरा, सपोज मैं इसको ले लेता हूं a, इसको ले लेता हूं पॉइंट को b, दिस इज c एंड दिस इज d। जो मेरा AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, O2A कितना है A यूनिट, और O2B कितना है, O2A हमारा है A यूनिट, O2B हमने अज्यूम कर लिया T यूनिट। तो AB हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A माइनस T के इक्वल हो जाएगा। हमें AB पता चल गया, A माइनस T। अब अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा t, 0 है तो मैं ये जो
हाइट है ये निकाल सकता हूं ट्रायंगल की, मतलब मैं BC फाइंड आउट कर सकता हूं। BC मेरा क्या होगा, BC किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज t। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं इसके अंदर x की वैल्यू अगर t प्लेस कर देता हूं, अगर मैं x की वैल्यू t प्लेस करता हूं, t स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे मेरा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो मेरा जो y का वैल्यू है यहां से क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट होकर b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये चीज तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेकर। तो मुझे y की वैल्यू पता चल गई, जो भी मेरी y की वैल्यू होगी वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो BC है मेरा वो किसके इक्वल हो गया, BC इज जो y की वैल्यू है दैट इज b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये मेरा BC का वैल्यू पता चल गया। अब हम एरिया पर आते हैं। एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस मेरा हो गया CD, हाफ बेस इनटू हाइट मेरी क्या है AB। अब मैं इसमें वैल्यूज अगर प्लेस करता हूं, एरिया हो जाएगा मेरा हाफ CD इज ट्वाइस ऑफ BC, ट्वाइस ऑफ BC इंटू AB एज इट इज। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब मैं वैल्यूज प्लेस करूं, फंक्शन मेरा किस में आ रहा है, T में। तो इसका मतलब एरिया फंक्शन मेरा हो गया AT इज इक्वल टू BC इज B अपॉन A अंडर रूट A स्क्वायर माइनस T स्क्वायर इंटू AB इज A माइनस T। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन हमें पता चल गया, अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मैक्सिमम मिनिमम में, जब भी अंडर रूट आ जाए, वैसे भी मैं कभी भी अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में अगर रूट आ जाए तो मैं रूट को हटा देता हूं हमेशा। तो यही रूल तुम्हें यहां पर फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को हम हटा सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो मेरा जो ये 80 स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, रूट हट गया, A स्क्वायर माइनस T स्क्वायर इंटू A माइनस T का होल स्क्वायर। जिसको मैं क्या करता हूं, 80 होल स्क्वायर को एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं। लेट 80 होल स्क्वायर इज इक्वल टू FT। मैंने इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है FT वो किसके इक्वल बन गया, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस T स्क्वायर, A माइनस टी A प्लस टी, A माइनस टी इंटू A माइनस टी होल स्क्वायर इज A माइनस टी का होल क्यूब इंटू A प्लस टी। सी यहां पर एक मैंने नया कंसेप्ट यूज करा कि मैंने 80 होल स्क्वायर को FT अज्यूम कर लिया। ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो काफी शॉर्ट हो जाती हैं, बिकॉज अगर मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा ट्वाइस AT इंटू डेरिवेटिव ऑफ AT, तो वो चीज जब मैं 0 पुट करूंगा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और जब नीचे डिवाइड होगी तो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको अलग से FT अज्यूम कर लिया, मतलब स्क्वायर का मैंने कंसेप्ट ही रिमूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। सी इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं f डैश t इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें लगेगा प्रोडक्ट टू a माइनस टी होल क्यूब एज इट इज, a प्लस टी का डेरिवेटिव इज 1 प्लस a प्लस टी एज इट इज, a माइनस टी होल क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू a माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस टी इज -1। ये आ गया।
जब भी इस तरीके का केस आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी मैंने बताया था, हमेशा कॉमन लेकर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी ए माइनस टी होल स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, यहां से a माइनस टी बचा, यहां से a माइनस टी होल स्क्वायर कॉमन, माइनस थ्री को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a माइनस 3t, ये आ गया। सो दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस टी होल स्क्वायर इंटू a minus 3a is minus 2a, minus t minus 3t is minus 4t। इसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश t को 0 पुट करेंगे, यानी कि इधर a माइनस टी होल स्क्वायर इज 0 और माइनस 2a माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो एक मेरा t आ गया यहां से a और एक मेरा t आ गया माइनस a बाय 2, ये आ गए हमारे स्टेशनरी पॉइंट। सी, हम एक चीज देख रहे, टी हमारा a आया, क्या टी हमारा a हो सकता है? अगर टी मेरा a के इक्वल होगा तो ये जो हमारा पॉइंट है b वो a से कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि अगर टी और a इक्वल हो गए तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल की हाइट 0 हो जाएगी, और ट्रायंगल की हाइट 0 हो गई मीन्स नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है वो ये वाला जो है ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो हमारा ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको यहीं कर लेते हैं। सी एफ डैश टी हमने निकाला था, डेरिवेटिव हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। ये हमारा क्या था, एफ डैश टी, यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करते हैं क्या बनेगा, एफ डैश डैश टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, इसमें अपना होगा प्रोडक्ट रूल, ए माइनस टी होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 हो गया, माइनस 4t का माइनस 4 प्लस माइनस 2a माइनस 4t एज इट इज, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे ट्वाइस a माइनस टी, ट्वाइस a माइनस टी इंटू -1, ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब हम ये देखते हैं कि जो t है हमारा वो -a/2 है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। सी, हमने जो ये निकाला था t इक्वल टू -a/2, वो किससे निकला था, -2a माइनस 4t इक्वल टू 0 से। -2a माइनस 4t यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरा 0 हो जाएगा, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस टी होल स्क्वायर, और बाहर साथ में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है मेरी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव है, ये 0 है, इसका मतलब होल वैल्यू इज नेगेटिव। तो हमें ये पता चल गया, दिस इंप्लाइज जो f डैश डैश t है दिस इज लेस देन 0, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन t is equal to -a/2। t जब हमारा -a/2 है तो हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम है। अब हम ये देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना था। सी, हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द मैक्सिमम एरिया, हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया हमारा कहां पर निकला था, सी, एरिया हमारा क्या था, ये हमारा एरिया था, AT इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए माइनस टी। तो हम एरिया अपना फाइंड आउट करें, यहीं पर कर लेते हैं। एरिया हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस
टी का वैल्यू हमने क्या निकाला है, टी का वैल्यू हमारा क्या है -a/2, टी का वैल्यू -a/2 डाल दें, -a/2 का होल स्क्वायर ये आ गया इंटू a माइनस टी, टी इज -a/2, ये हमारा एरिया आएगा b/a अंडर रूट सी a स्क्वायर, ये a²/4 हो जाएगा इंटू दिस इज प्लस 2a + a 3a/2 हो गया, एलसीएम ले लिया इसको, ये हमारा हो जाएगा 4a² - a², 3a² का अंडर रूट करेंगे √3a एंड 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 इंटू 3a/2, तो एरिया हमारा किसके इक्वल हो गया, एरिया इज एक ए से कैंसिल हो गया 3√3/4 AB, 3√3/4 इंटू AB स्क्वायर यूनिट, ये हमारा क्या आ गया एरिया। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिसलेनियस में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है जो कि एट अ डिस्टेंस a and b, ये डिस्टेंस हमें पता है, एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मींस हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ये एक हमारा राइट ट्रायंगल है a b c एंड हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है से d which is at a distance a unit and b unit from the sides of the triangle। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं से a यूनिट एंड ये डिस्टेंस है b यूनिट, ये हमें पता है, ठीक। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, हमें लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज को मिनिमाइज करना है और लेंथ को हमें ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको मिनिमाइज करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा। सी लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हमारी किसके इक्वल होगी, AC। जो AC है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू AD प्लस DC, AD प्लस DC। अब हम देखते हैं कि जो हमारा AD है, AD किसके इक्वल होगा, सी ये हमें पता है बेस, ये एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, हमें AD निकालना है। सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो AD की वैल्यू हमें पता चल गई A सेक थीटा। इसी टाइप से हम DC का वैल्यू अगर देखते हैं, DC भी हमारा हाइपोटेन्यूज है, बट इस केस में हमें ये चीज पता है, B हमें पता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर है और हमें DC निकालना है। DC इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो DC हमारा किसके इक्वल आ गया, B इंटू कोसेक थीटा। हमें DC एंड AD की वैल्यूज पता चल गई, ये वैल्यूज हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। देयरफॉर जो AC है वो हमारा आ जाएगा AD इज A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, बिकॉज DC हमारा B कोसेक थीटा है। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको करते हैं डेरिवेटिव। AC डैश किसके इक्वल होगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो गया A सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस B एज इट इज कोसेक का माइनस
कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर हम क्या करेंगे, ए सी डैश को 0 पुट करेंगे। जब इसे 0 पुट करेंगे ये वाला पार्ट राइट में आ जाएगा, यानी कि ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ जाएगा। इनको हम साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। तो यहां से हमें टेन क्यूब थीटा की वैल्यू मिल गई b अपॉन ए। इसका मतलब अपॉन ए, इसका मतलब हमारा जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, therefore tan थीटा इज इक्वल टू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। ये हमारा क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट। दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, राइट। हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, ये। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो हमारा ए सी डैश डैश किसके इक्वल होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ए एज इट इज, सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव इज, सॉरी सेक मैंने पहले लिया, टेन का सेक स्क्वायर कर दिया। अब मैं सेक थीटा का डेरिवेटिव लूंगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा एज इट इज माइनस बी कोसेक इंटू कॉट में कोसेक थीटा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा एज इट इज प्लस कॉट थीटा एज इट इज प्लस कॉट थीटा एज इट इज। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आ गया। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा बन गया ए सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेके प्लस बी हो गया कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और थीटा जो है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल के अंदर है। थीटा इज इन ट्रायंगल, एक्यूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव कभी भी होगी नहीं। दिस इंप्लाइज ए सी डैश डैश इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगी। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम। मिनिमम कब होगी, when tan theta is equal to b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3।
ये हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है ये आंसर बन गया। बट यहां पर हमें कुछ प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना है? लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई, लेंथ को हमें ये प्रूव करना है। लेंथ हमारी किसके इक्वल है? a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा के। तो अगर हम sec थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल कर प्लेस कर दे तो हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए हमें tan थीटा की वैल्यू पता है। हम सिंपली क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्म करके, जैसे हम एक यहां पर ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं। दिस इज थीटा। सी tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा b की पावर 1/3 और बेस हो गया a की पावर 1/3। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करते हैं, AC फाइंड आउट करते हैं। यहीं पर कर लेते हैं। AC हमारा हो जाएगा A sec थीटा। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन बेस a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कोसेक थीटा। b इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर b की पावर 1/3। सी AC हमारा किसके इक्वल हो गया? इन दोनों में से अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन आ गया। a अपॉन a की पावर 1/3 क्या बन गया? a की पावर 2/3, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3 इज b की पावर 2/3, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। सी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर क्या है? 1/2। और यहां पर पावर क्या है? 1। पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगी? पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2। देयरफॉर AC इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2। ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। हमें स्फीयर का रेडियस स्मॉल r गिवन है, उसके अंदर हमें क्या करना है? कोन को इंस्क्राइब करना है। एंड कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। हमें शो करना है ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3, यानी कि अगर हम एक स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब करते हैं और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ द कोन है वो किसके इक्वल होगी? 4r/3 के होगी। 4r/3 के इक्वल होगी, यानी कि इन रिलेशन विद द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम इसके अंदर अपना अगर डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा स्फीयर हो गया। इसके अंदर क्या इंस्क्राइब करना है हमें? कोन। ये हमने इसमें कोन इंस्क्राइब कर दिया। कोन की डायमेंशन हमारी कुछ भी हो सकती है। हमें जो स्फीयर है उसका रेडियस पता है r, इसका रेडियस हम कैपिटल R अज्यूम कर लेते हैं। एंड हाइट ऑफ द कोन हम कैपिटल में ले रहे हैं कोन की, तो हम सारा कैपिटल में ही लेकर चलते हैं। ये नहीं कि स्मॉल में r में कैपिटल में लूं और h को स्मॉल में लूं। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हें ही आसानी रहेगी, वरना कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या करा, स्फीयर का रेडियस तो मुझे स्मॉल r गिवन था, मैंने वो ले लिया। अब मैंने क्या करा, कोन की जो डायमेंशन है उनको कैपिटल में अज्यूम कर लिया, बिकॉज कोन का जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है, हाइट भी वेरी कर रही है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले कराया था, हमेशा क्या यूज करना है, हमें ये वाला ट्रायंगल यूज करना है हमेशा।
जब भी स्फीयर के अंदर कोन होगा हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, इसके अंदर ये r है और ये टोटल h है, तो ये h माइनस आर के इक्वल हो गया, ये r हो गया। हमें इसमें रिलेशन मिल गई दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस आर होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रिलेशन आ गई। हमें क्या करना है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rh प्लस आर स्क्वायर। ये कैंसिल, इसको हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2rh माइनस एच स्क्वायर। सी कैपिटल H और कैपिटल R जो है हमारा वो वेरी कर रहा है, तो हमने क्या करा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी कैपिटल H की टर्म में। स्मॉल r हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है कोन का, कैपिटल R, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा फंक्शन VH बन जाएगा π/3 एज इट इज आर स्क्वायर इंटू h। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2rh माइनस एच स्क्वायर इंटू h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, VH इक्वल टू π/3 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, v डैश h π/3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 4rh माइनस 3h स्क्वायर। क्या करेंगे, v डैश h को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 अगर इसको जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इधर शिफ्ट होगी, क्या आ जाएगा 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4rh, एक h से h कैंसिल हो गया, सो h इज इक्वल टू 4r/3। h हमारा क्या आ गया 4r/3, दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब यहां पर हमें जो प्रूव करना है, सी हाइट को हमें 4r/3 प्रूव करना है, प्रूव तो हो जाएगा, आंसर आ गया, बट उससे पहले हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। यहीं पर कर लेते हैं साइड में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा किसके इक्वल होगा, v डैश डैश h विल बी π/3 एज इट इज, 4rh का डेरिवेटिव h का 1 हो जाएगा, 4r कांस्टेंट है, 4r माइनस इसका हो जाएगा 6h। सी अब हम यहां पर देखकर नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। h की वैल्यू हम 4r/3 डाल देते हैं, व्हेन h इज इक्वल टू 4r/3, तो v डैश डैश h हमारा हो जाएगा π/3 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। ये कैंसिल हो गया, 8r हो गया। अब हमें देख के पता चल जाए 4r माइनस 8r दिस इज नेगेटिव, बिकॉज r इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब v डैश डैश h इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h यानी कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 4r/3। ये हमें प्रूव करना था।